और आपसे मैंने हर एक चीज सीखी है। ना कभी अच्छे से खुल के बोल पाई हूँ, ना कभी लड़ पाई हूँ। दिखने में काफी ज्यादा हसीन और सुंदर लगे। कहीं झपट्टाने वाला बन जा। सही बोल रहा है। जिंदगी ऐसे ही, मतलब ऐसे तुम्हें आगे बढ़ाती रहे, लाइफ ऐसे बढ़ती रहे। माँ जैसी नहीं हो, मेरी माँ ही हो। 3 साल में हम पहली बार ये 3 का झूला झूल रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा था। तुझे एक बात याद होगी कि तू हमारी बहू नहीं बेटी है। बेटी है। प्यारी सासू माँ। गाइस, लोगों के एसी सिर्फ हवा देते हैं, हमारा एसी पानी भी देता है। हवा पानी का इंतजाम कर लिया। अब एक एसी और लाऊंगा जिसमें से रोटी भी निकले, तो हवा पानी रोटी तीनों हो जाएंगे। देखो भाई, यहाँ कुछ रख नहीं सकते यार हम, क्योंकि पता नहीं कब इंद्रदेव बरस जाए। हमें घर में भी छाता पहन के घूमना पड़ रहा है। रेनकोट लेकर आ रहा हूँ अपने सारे सामान के लिए। और नीतू महान इतनी है, अपने सारे फोन हमेशा वहीं छोड़ देती है। मैं तो हमेशा कैमरा वैमरा रखता ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए। नीतू यार, क्या एसी लगवाया तूने यार? मान गया यार। 2 in 1 कैसे? ये एसी कहाँ से लगवा सकते हैं लोग? इसकी सर्विस होगी, समझ गए? गाइस, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ऐसी कुछ जगह जहाँ पे पानी की थोड़ी किल्लत है, मैं सोच रहा हूँ वो लोग ये एसी लगवा लो, पानी अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। गुची देखो कितनी गर्मी बैठा, उसको उठा के लाओ। गुची डर के बैठा, मैंने धूप लगाई थी ना पूरे ये दिन में। सोफे के पास बैठा, जल्दी लाओ, बहुत गर्मी हो रही है। डूगू बच्चू आ जाओ, गम्मी में नहीं बैठते, आ जाओ। ये ना धूप से डर गया, पूरे घर में ऐसे धूप लगाई मैंने, बाबू डर गया। बाबू, नेगेटिव एनर्जी डरती है, आप ही तो कहीं। अरे सॉरी, मेरे को याद है मैंने आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो गुड मॉर्निंग लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो। चलो शुरू करते हैं आज का दिन। लकीली पाई मिल गई हमें आज। हाँ, मुझे लगा पाई दो डेली पाई, हाँ, काम की वजह से बाहर जा रहे हैं ना डेली। क्या आजकल मैं मिल ही नहीं पा रहा तुम लोगों को है। हाँ, पर सही है भाई, काम में बिजी रहो, बढ़िया है। ओए, इसे नोटी इसे डरा देता है। नोटी इतना सा कितना ज्यादा थाना यार, सब पे हावी रहता है। हाँ भाई, टेडी, ओ टेडू, टेडू तेरा कलर देख, मेरी ये टी-शर्ट एक जैसे कलर। हाँ, टेडू, चलो आ जाओ, टेडो दाढ़ी से मिलवा के लाऊंगा। ये तो नीचे मत जाना, टॉयलेट करोगे। इसे बाहर पहले करवा ले जा। करा के लाए अभी से, पर करेगा फिर भी। करा तो आज उससे मारेगी बहुत वो। कैसे उस्मान भाई? तू आ पहले, तेरी बात चली थी नीचे, आ जा। ऐसा मत करो मेरी जान। साइज देखे अपना साइज, ये भी तो है, किसी कुछ नहीं करा। देखो बाबू, हमारा प्यारा बाबू, औच कर प्यारा, औच कर प्यारा। हाँ, मैं हूँ डॉन। प्यारा औच कर प्यारा। आ जा बाबू, आ जा। हाँ, ये वो डर रहा है, देख मम्मी नहीं है ना, उसकी टाइट फिश हो गई, देख। हाँ बाबू, टाइट फिश, एकदम नहीं आ सकता तो। टाइट फिश। अब जब तक बाबू से परमिशन लेनी होगी। पर डर रहा था जब तक आप नहीं थी। वहाँ कोने में बैठ के वहीं से भौंक रहा है। अब आई ना जान, अब आप फ्री हो। ठीक है। मैं मुँह लाओ अपने, ऐसे इस पे लाओ। ममड़ू, मॉम का ये चीज नहीं है। क्या? जैसे मेरी मम्मी की ये चीज है ना, वैसे मॉम की नहीं है। उनका ऐसा भर के आता था चेहरा, इनका नहीं आ रहा भर के, दिखाइए। हाँ, ये है। ठीक है मॉम, बाय। ठीक है बाय। मॉम देखा किट्टी पार्टी लगाई। हाँ, तीज की किट्टी। तीज पार्टी। मॉम ने ऐसे क्यों करा? ऐसे क्यों करा अभी? अच्छा, मम्मी एक बात बताओ, इसकी क्यों नहीं कोई किट्टी विट्टी? किसके? शादीशुदा लेडीज तो करती है किट्टी। मैं भी करूँ किट्टी पिट्टी? तू शादीशुदा नहीं है? मॉम कर रही है मस्त अपना, मैं ये तो किट्टी में जाना चाहिए, तेरे को सही बता रहा हूँ। तुम जाओ। मम्मी नहीं जाना चाहिए इसे किट्टी में। तू भी जाएगा किट्टी में? हाँ, अरे हाँ, तंबोला खेलते हैं पागल। तुम बोला क्या? तंबोला गेम है, वो खेलते हैं उसमें। गेम होते हैं? हाँ, पता नहीं कौन सा गेम जीत तीज की जाए। पार्टी इतने सारे गेम होंगे, वो बहुत सारे। हाँ, अब मम्मी इसके किट्टी ज्वाइन करा दे, कहता लेके तो जाने से। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए फास्ट रखा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और तुमने मेरे लिए व्रत रखा है ना? हाँ, मैं जब भी फास्ट रखता हूँ तो उस दिन मैं थोड़ा फास्ट खाना खाता हूँ, क्योंकि फास्ट रखा होता है, और उस दिन मैं फास्ट फूड ही खाता हूँ। ये कौन है? आइसक्रीम खा रहा हूँ। दे कौन है? दे कौन है? दे मेरी आइसक्रीम, ये है मेरी आइसक्रीम। माई रियल आइसक्रीम इज दिस। नींद में बहुत गहरी, काट भी लेगा। एक दिन इसने मुझे काट लिया था, मैंने बोला गुची, फिर इसको रियलाइज हुआ कि इसने गलती करी, फिर मुझे लीक कर रहा। सॉरी चौली लीक कर रहे थे ना तुम मम्मा को। एक चीज अच्छी है कि लखन के यहाँ तीज बनती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात दूसरी ये है कि फास्ट नहीं रखा जाता, वरना तो मैं गई समझो। लेकिन अभी पता चलेगा कि आपको कि मेरे हस्बैंड ने कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। आइसक्रीम लाओ, ले जा, खा ले। ये मैं शुगर नहीं खाती या ना? कर दी बेइज्जती मैंने। हाँ लखन, कर दी बेइज्जती मैंने तुम्हारी। तू मान दो, मैं बेइज्जती मान दूंगी। मैं मानती हूँ। और ब्राउनी को देखो, दो जो आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम खा रहे हैं, पापा आइसक्रीम, गुची के पापा। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना जो बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान सुनना, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। तो अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मुनव्वर राना साहब का। मुनव्वर राना हमारे बहुत लेजेंडरी पोएट रहे। उनके इंटरव्यू में वो बताते कि उन्होंने ना एक
वो कुछ लिख रहे थे जो कि इस तरीके से था कि बुरे मालूम होते हैं भले मालूम होते हैं। इस पर उन्होंने एक मिसरा लगाया इस लाइन पर कि बुरे मालूम होते हैं भले मालूम होते हैं, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। तो वो बोलते हैं कि उनको करीब करीब 16 साल लग गए, इस पर कुछ और मिसरा वो लगा नहीं पाए आगे, स्टक हो गया एकदम, है ना। तो बताते हैं कि एक बार किसी झांसी में किसी शो में गए हुए थे वो, तो उनको अचानक बैठे बैठे याद आया कि वहीं पास में उन्नाव करके जगह यूपी में, वहाँ पर 2 परिवारों में बड़ा झगड़ा है। और झगड़ा ऐसा है कि मतलब दोनों में आपस में कई सारे मर्डर हो चुके हैं, खून खराबा बहुत फैलता है वहाँ। तो बताते हैं कि उनमें से एक ठाकुर परिवार है और एक पठान का परिवार है। तो अभी ठाकुर जो परिवार है ना, उसके घर में उनकी बेटी की शादी होती है। तो सारे बाराती जब बेटी को विदा करके ले जा रहे हैं वहाँ से, तो वहीं वो जो पठान आदमी है भाई, उसने सबको रोक लिया, पूरे बारातियों को। एक बंदा जान बचा के वापस लौट के आया, उसने जो ठाकुर ज़मींदार थे उनको सारी बातें बताई। तो जब सारी बातें बताई तो वो जो ज़मींदार थे वो हुक्का पी रहे थे, और पीते पीते ना वो हंसने लगे और फिर रोने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। और फिर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि पठान का बच्चा है, बेटी को खाली हाथ नहीं जाने देगा। तो ये बात उन्होंने बोली, और जब वो बंदा वापस गया उसने देखा ठीक ऐसा ही था कि वो उन ठाकुर ज़मींदार ने बोला कि जिस तरीके से मेरी बेटी यहाँ से विदा हुई है उसी तरीके से देखना वहाँ से विदा करेगा, और ऐसे ही हुआ। मतलब बहुत कम स्टोरीज ऐसी देखने को मिलती है, बट ये कुछ ऐसा था जो मुनव्वर राना साहब बता रहे हैं। तो इस पे सोचो उन्होंने कितना ब्यूटीफुली कुछ लिखा। वो लिखते हैं कि बुरे मालूम होते हैं भले मालूम होते हैं, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं, मेरे दुश्मन का बेटा है, मेरे दुश्मन का बेटा है, मुझे आदाब करता है, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। भाई दिन बन गया जब से मैंने सुना। मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार ये कुछ और वीडियो है तीज का है, इसमें मतलब ये मैं कभी और आपको आके बताऊं, बट यार मन करा कि बता देता हूँ। और वैसे भी हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पोइट्री वगैरह पसंद है मेरी तरह, तो मैंने सोचा आप तक ये बात पहुँचाऊँ। जिन लोगों को नहीं पता और अब पता चला है तो लाइक कर देना है। ओके चलो अब शुरू करते हैं फंक्शन। अपना मेकअप कर लिया है, बस मुझे लेंस लगाना है और काजल लगाना है, ब्लश लगाना है। फिर मैंने क्यों बोला मैंने कर लिया है, और बिंदी भी लगानी, सिंदूर, अरे बहुत सारी चीज़ें करनी है। चलो लेकिन उससे पहले मैं कुछ और स्पेशल करने वाली हूँ। अब मैं चली जहाँ पर बनने वाली है तीज, और ये रही मेरी मेहंदी। पीछे मैंने बहुत कम लगवाई लेकिन मेहंदी बहुत सुंदर लगी है, ज़्यादा काली नहीं लगी क्योंकि आपको पता ही है क्यों। बता काली मेहंदी कब लगती है? पता नहीं। ये देखो ये रहा हमारा ब्राउनी। ब्राउन, ये छोटी चप्पलें किसकी हैं? गाइज मैं यहाँ पर आई हूँ अकेले में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अकेले में आके ये कॉन्वो करूँ आप लोगों से। और सो ये मेरी 3rd तीज है, और हर साल की तरह वैसी निकल जाएगी कि तीज आई, हम लोगों ने सेलिब्रेट करी दोनों सास बहू ने, और सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस बार मैं कुछ अलग चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं डिफरेंट करूँ और कुछ अच्छा करूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया आज कि मैंने एक प्यारा सा एक लेटर लिखती हूँ मदर इन लॉ को, और उसमें मैं अपनी सारी दिल की बातें लिखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुएँ होती हैं, जितनी बहुएँ मुझे देख रही हैं, वो अपनी माँ से तो सारी बात कर लेती हैं, लेकिन सास से करने में दिक्कत होती है। मतलब उनको ऐसा ना लगे कि मैं चापलूसी कर रही हूँ, या फिर बहुएँ चापलूसी कर रही हैं, या फिर पटाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि बुरा ना मान जाए किसी चीज़ का। जैसे हम मम्मी से बात करते हैं कि अरे आप तो कुछ भी बोलते, कुछ भी, ऐसे हम सासू मॉम से नहीं बात कर सकते, क्योंकि एक लिमिट होती है और एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो मैं वैसी बात तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें लिखना चाहती हूँ, उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कुछ चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बस ये, मैं उस लेटर में सारी चीज़ें अपनी दिल की लिखना चाहती हूँ, जो मैं चाहती थी। 2 साल हो गए शादी को, एंड 3रा साल लगा है, एंड मैं बस ये चाहती हूँ कि चीज़ें काफ़ी ठीक हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ और अच्छे से ठीक हों, और हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ें शेयर करें। तो मैं ये सब चाहती हूँ। तो ये रहा पेपर। अब मैं लिखूँगी डियर मॉम। मुझे पता नहीं मुझे क्या लिखना चाहिए, लेकिन जो मेरे दिल में आएगा आज मैं सिर्फ वो लिखूँगी, क्योंकि काफ़ी बार, मतलब हर बार यही हुआ है कि मैं उनसे ना कभी अच्छे से खुल के बोल पाई हूँ, ना कभी लड़ पाई हूँ। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, लेकिन हमारी ना कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी नहीं। हम लोगों ने हमेशा टाल दिया है, मतलब हर चीज़ को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी वैसी कुछ बात हो, ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कहें, बीच में किसी को ना लेकर आए। ऐसे मैंने उनको बहुत बारी बोला है कि आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप मुझे डायरेक्ट बोला करो, लेकिन वो भी मुझे डायरेक्ट बोलती नहीं है। तो मैं हिंदी बहुत साल बाद लिख रही हूँ।
मैंने अपनी दिल की काफ़ी बातें इसमें लिख दी हैं, मैं अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं और लिखने वाली हूँ, पूरा पेज भरने वाली हूँ और मे बी मैं इमोशनल हो जाऊँ, इसलिए मैं अभी कैमरा बंद करती हूँ और लिखती हूँ, उसको ख़त्म करती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहने अपने चूड़े, क्योंकि चूड़े के बिना मेरी लुक मुझे कंप्लीट नहीं लगती है, और रिंग्स, और ये मंगलसूत्र मैंने ज़बरदस्ती पहना है, ये आ नहीं रहा था, कहीं पे फिट नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने पहन लिया। गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप देख सकते हो, बस काजल रहता है मेरा, काजल ऑनलाइन मंगाया भी आ रहा है, बाकी बिल्कुल रेडी हूँ सर से लेके पाँव तक, बस अपनी मदर इन लॉ का वेट कर रही हूँ, सासू माम का। और आज मे भी वो इमोशनल हो जाए या फिर मैं हो जाऊँ, कुछ नहीं पता। ये तीज होगी बहुत ज़्यादा स्पेशल, 2 साल से हमने कोई स्पेशल तीज नहीं मनाई, क्योंकि या तो मैं बाहर रहती थी या फिर वो कुछ ऐसा होता था। इस साल हम दोनों साथ में हैं तो अच्छी तीज मनेगी। सो गाइज मैं रेडी हूँ और मॉम का कॉल आ गया, वो आने वाली है बस 2 मिनट्स में, और मैं ये लेटर उनको एंड में दूंगी, सब कुछ हम लोग कर लेंगे, झूला झुला लेंगे, गिफ्ट दे दूंगी, उसके बाद मैं एंड में उनको ये लेटर दूंगी, सो दैट मैं उनके एक्सप्रेशन अच्छे से जानूँ, क्योंकि वो गिफ्ट्स हर बहू और सास एक दूसरे को देती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोग देते हैं। और मैं ये आपसे चाहती हूँ कि आप लोग भी ना इस चीज़ की शुरुआत ज़रूर करना, अगर आपको भी लगता है कि हमारी बॉन्डिंग में थोड़ी से नज़र लग गई है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं, जैसे हम दोनों के बॉन्ड में, हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, लेकिन नज़र लग के अभी भी अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी बुरा है, लेकिन होता है ना कुछ ना कुछ, और वो बोलती नहीं है। उनकी सबसे बेकार बात ये है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, कि वो बोलती नहीं है किसी से भी, इनफैक्ट वो पाई से भी नहीं बोलती, वो अपने दिल में रखती हैं, और इसीलिए उनको एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही है ये ज़रिया कि अब हमारी बॉन्ड और अच्छा हो जाए और स्पेशल हो जाए। मॉम बस आने वाली 15 मिनट में, आज वो अपनी किट्टी में गई थी तो वो काफ़ी लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। मगर आज सच बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग 2 घंटे से रेडी होकर बैठे हैं। डूची देखो कौन आया है, डूची बेबी भी आ गया। हम इसमें सारा सामान रखेंगे, है मुझे लगा कोई आया है। ये सारा घर से सामान आया है, ये मट्ठी है, मेथी और नमकीन मट्ठी। आई डोंट थिंक कि इसमें सब आ जाएगा, तो हम ऐसे रख लेते हैं ना। एक और टेबल होती है ना। हाँ बबूची डूची, ये घेवर है, और क्या है, ये स्वीट्स हैं, ब्राउनी नो, ये नमकीन है। तो यहाँ पर मम्मी ने भिजवाई है सासू माम के लिए ग्रीन चूड़ियाँ सारी, ये सिंगार का सामान, नेल पेंट होगा, ये सिंदूर होगा, ये लिप काजल होगा, मे भी पता नहीं क्या है, जो भी ये सारा श्रृंगार का सामान है। और यहीं दूसरी तरफ है मेरा श्रृंगार का सामान, मेरे लिए ग्रीन कलर की साड़ी है, और ये बैंगल्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मेरी मम्मी को जितना पता था उतना उन्होंने किया, क्योंकि उत्तराखंड में, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में सेलिब्रेट नहीं करते, तो जैसा यहाँ पर करते हैं मेरे ससुराल में, उसी तरीके से मम्मी ने किया है। अब देखते हैं मॉम को कैसा लगेगा। सो मैंने पूरा लेटर लिख दिया, और मुझे भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में मैंने लिखा है। और तो और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा हसीन और सुंदर लगे। तो मैंने यहाँ पर 2 दिल भी बनाए हैं, ये मेरे और मेरी सासू मॉम के 2 दिल हैं। बहुत इमोशनल लेटर है, और बस मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों रोना पड़े। तो यहाँ पर आ चुकी है मॉम किट्टी पार्टी से। कैसी रही आपकी किट्टी पार्टी? ना मेरी तीज पार्टी ही। आप तो किट्टी पार्टी सुनकर गए तीज थे। पार्टी, लेकिन आपने किट्टी बोली थी मॉम, झूठ बोल रहे हो। अरे बताओ। तो मॉम आई है बहुत लेट और झूठ बोल रही है, कह रही है कि किट्टी पार्टी नहीं तीज पार्टी थी। अब आप बताना ये क्या कर रहे हो? पूछ रही हूँ तुझसे क्या पार्टी थी? ये क्या है? ये क्या है तू बता। मुझे क्या पता। यही हुआ क्या? यहीं झपट्टा आने वाला मन जा, सही बोल चलो रहा है। आ जाओ, अब हम चलते हैं। ब्राउनी को प्यार कर दो। गुची को बंद कर दिया क्या? नहीं, गुची भी है, गुची भी है। गुची को अभी वो खचड़े घूम रही थोड़ी देर पहले। कौन है? कौन? तो हम यहाँ पर झूला लगा दिया है ताकि हम दोनों झूला झूले। यहाँ पर ये फैन भी है, हमें अगर गर्मी लगेगी तो फैन है। फोन भी रखा है। दोनों चीजें रखी हैं, तो हम दोनों पहले झूला झूलते हैं। चलो ये लो, ये पकड़ लो। ब्राउनी यहाँ हट जाओ। हाँ हाँ, तू कहाँ आएगा? बता कहाँ आएगा? तू गीला के सो रहा है ब्राउनी? ये वहाँ पर उसके मुझे लगा इसने चाट चाट कर ना ना ना, टॉम के साथ खेल रहे, ये नहीं चाटता। तो टॉम ने चाट। हाँ, नहीं पानी है ना उधर। चलो ऊपर से गीला हो अब हम तीज का झूला झूल रहे हैं। हम लाइट, हमारे ऊपर लाइट भी पड़ रही है। हाँ वो तो नहीं, तो ये तीज का झूला है। तीज का झूला है तो 3 साल में हम पहली बार ये तीज का झूला झूल रहे हैं, है ना माँ? हाँ। इससे पहले हमने क्यों नहीं झूला? क्यों नहीं झूला? बता क्यों नहीं झूला? क्योंकि मॉम ने अरेंजमेंट्स नहीं करे, इस बार ही मैंने करे हैं। हाँ।
तो जब बच्चे हो जाए तो बच्चे ही करें, ये मोम ही करती रहेगी। लेकिन मॉम बताती भी तो है ना बेटा ऐसे ऐसे करना है। मैंने मॉम को बोला मॉम मिला में एक झूला लेते हैं। ले, ये तो हमारे पेट से टूट रही इसीलिए नहीं लगवाई झूला, इसलिए ना लगवाई। बहुत लगवाई ही सब टूट गई। मॉम आपको ज्यादा ही झूल रहे हो, थोड़ा स्लो झूलो। अरे क्या हो गया? इतना भी वेट ना ले रहे हैं। कितना? टूटा नहीं है, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस। हाँ यार मॉम, झूला अच्छा लगे सावन के गीत का तो। सावन का गीत। सावन का महीना आया। सावन का रसोर। ये कौन सा सॉन्ग है? पवन करे सो, सो नहीं मामा सो। मैंने नहीं सुना। हाँ, और आगे? ये तो मेरे तो ऐसे ही हैं मिक्स गाने। सुन, झूला तो पड़ी गई अम्मा की डाली पे। चलो अब यहाँ से चलो कहीं। ये बड़ा झूला है। चलो। भाई भारी पड़ती थी क्या झूला? आ जाओ मॉम, यार सच में डर लग रहा है इस झूले से। आओ। ए गिरेंगे तो इसके सही कहीं गिर रहे हैं कौन सा ऊपर से जाके। सोचो अगर हम गिर गए, ये हमारे ऊपर गिर गया फिर। अरे ऐसा ना गिरागा, हम रोक लेंगे। अरे एक बात बताओ मॉम, इस घर में, इस सोसाइटी में कोई रहता नहीं है क्या? इस बिल्डिंग में रहते हैं, सब रहते हैं। ये तो पूरी भरी हुई है, इसमें एक भी खाली नहीं है। अच्छा। चलो भाई ये है लोग, तीज का श्रृंगार, ये भी प्यारे सासू श्रृंगार? के लिए। हाँ। तीज का श्रृंगार हाँ, ही कहते तीज हैं। का और का। ये है मॉम के लिए, ये लो। ओके। हाँ। स्वीट्स है एंड ये एक मिनट में दिखा देती हूँ क्योंकि मॉम को सब जगह बांटना होगा ना मॉम। हाँ। ये है मट्ठी, खाए ये रही, ठीक है। तो हम थोड़ी ये थोड़ी मट्ठी खा नमकीन लेते हैं। और वो तो मीठी तो खिला, नमकीन से क्यों कर रही है शुरुआत? मेरे को नमकीन मीठे से खिला करो। ओहो, मीठे से करिए तू तो। दो। मैं और मोटी हो रही हूँ। लो। मीठे से खा। तो ये थी हमारा तीज फेस्टिवल जो ऐसे बनता है। आशीर्वाद तो लो। हाँ आशीर्वाद सदा लगन। सुहागन रहो, लगन। रुक जाने दो उसको। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। जिंदगी ऐसे ही मतलब ऐसे तुम्हें आगे बढ़ाती रहे, लाइफ ऐसे बढ़ती रहे, जो भी कुछ चाहे सब कुछ मिलता रहे। और उसके बाद में सदा सुहागन जल भरो, सदा सुहागन रहो और यूं मेरी गोद भरो। मुझे दादी बना दो। मैं बच्चे को खिलाऊं, जैसे आज ये मेरे हाथ में दिया ना, ऐसे मेरे हाथ में बच्चा दे। आपने तो अपना बच्चा ले आया व्हाइट वाला, वो क्या नाम है, बटन। जिंदगी भर कुत्ता बिल्ली खिलाती रहूंगे। सारी माएँ सेम होती हैं, कुछ नहीं कर सकते। साड़ी, ये चूड़ियाँ आपकी ये चूड़ियां वूड़ियां सब सही है। अभी मैं जाते ही तेरी मम्मी को फोन करूंगी। क्यों? करूंगी बस, मेरा मन कर रहा है। वो तो सो गई होंगी, न जगा लूंगी, कल सुबह कर देना। पूछूंगी कि तुम्हारा नानी बनने का मन है ना है, मैंने कि तुम्हारा है या ना है, मेरा जरूर है दादी बनने का। तो गाइस ये था हमारा स्वीट सा, बात घुमा रही है। तीखा सा। इसमें तीखा जब तक नहीं आता तब तक मजा नहीं आता। लेकिन अभी एक और चीज है, मॉम बैठो आप पहले। चलो हम अंदर जा रहे हैं अब एक्चुअली। चलो मॉम। तो इसे तो रख दो। हाँ मैं भी चलूं? हाँ। तो भाई ये गिफ्ट तो चलते रहते हैं जैसे मैंने पहले बताया ना मॉम। हाँ, ये सारे गिफ्ट तो चलते रहते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल चीज है वो इसके अंदर है। अच्छा, हाँ, ये कुछ पढ़ के सुनाती दिखा है। ये मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये लखन पढ़े। लेकिन पढ़ो। अच्छा, मैं पढ़ूं इसे? ये मैंने लिखा है अपनी प्यारी सासू मॉम के लिए। तो प्यारी सासू माँ, तो मैं चाहती हूँ ये लखन। नहीं, तू खुद पढ़। मैं तभी तो इमोशनल, उसने देखा तो उसे पढ़ना चाहिए ना। ला लहरा दे। नहीं यार, लखन में इमोशनल अरे हो नहीं, जाऊंगी। नहीं तो सच में मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो हो जाने बोल क्या? तुम पढ़ो ना नहीं, प्लीज। तूने इमोशन के साथ लिखा, मैं कैसे पढ़ दूंगा उस फीलिंग के साथ? ही बता। पढ़ तू ही पढ़। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में रो पड़ती हूँ और ऐसी ही मेरी सासू मॉम है। तो मैंने लिखा है, कितने सुर के साथ कह रही हूँ, तो मैंने लिखा है, प्यारी सासू मॉम नमस्ते। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए आप कितनी खास हो। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जो भी बातें हैं वह आप मुझे बताया करें, मुझसे शेयर करा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने मन में मत रखा करिए क्योंकि आपको एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। आपसे दूर रहकर भी ऐसा लगता है जैसे मैं आपके पास हूँ। हर दिन आपसे मिलना, आपकी बात सुनना मुझे कुछ अलग ही एहसास दिलाता है। और तो और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने यहाँ पर आने के बाद, जैसे कि कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे घर में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, और कैसे जानवरों की मदद की जाती है, कैसे उनसे प्यार किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है पूजा पाठ। मैं शादी से पहले या जब से आपसे मिली उससे पहले करती थी पूजा पाठ, लेकिन बहुत कम। आपसे मिलने के बाद मेरे पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव हो गया और आपसे मैंने हर एक चीज़ सीखी है। ये चीज़ मैंने बहुत कम बताई है, लेकिन इस लेटर के ज़रिए मैं बताना चाहती थी कि आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो। मेरी माँ जैसी नहीं हो, मेरी माँ ही हो।
लेकिन हमारे बीच में जो भी भेदभाव आ जाते हैं, मैं बस यही चाहती हूँ, और ये मैंने बार बार बोला है कि आप ही इस चीज़ को बताओ मुझे, ना तो लखन को ना ही किसी और को। बस मैं ये चाहती हूँ आप मेरी माँ जैसे थी वैसे ही बन के रहो, और बस, और हमारे किसी की नज़र ना लगे, और तीज का त्यौहार अगला जो हमारा हो और स्ट्रांग हो, और हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो। बस मैं ये चाहती हूँ, और हमारा प्यार ऐसे ही रहे। ये मैंने अपनी पूरी दिल की बात लिखी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग ना बात बता नहीं पाते, मतलब ना आप बता पाती हो ना मैं बता पाती हूँ। देखो अपनी बेटी को बता देते हैं, लेकिन एक जो बहू और सास होती है ना, वो शायद उनका कनेक्शन लेट बनता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाता है, लेट बनता है, लेकिन अच्छा बनता है। और हमारा बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। पता नहीं क्या हुआ ऐसा, मतलब मैं वो चीजें याद नहीं करना चाहती, लेकिन ना एकदम से धीरे धीरे चीजें ना खराब होती गई। और वो भी अपने दिल में रखती थी, मैं भी रखती थी। मैं लखन को बताती थी, लखन को मॉम बताती थी, तो बेचारे लखन की ना हालत हमेशा खराब हो जाती है ना मॉम। और पाई की भी, पाई मुझे समझाते थे, और हम लोग तब भी सब कुछ ठीक हो जाता था, तब भी नहीं बोलते थे कि हाँ यार मुझे आपकी ये बुरी चीज लगी, आपको मेरी ये, हम लोग कभी नहीं। लेकिन हमें ना धीरे धीरे रह के समझ आया कि एक दूसरे का साथ होना और हर चीज साथ में करना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब सास का होना, मैंने अभी एक हमारी जोशना दीदी है, उनसे जब वो मुझे बताती है ना कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी सास ससुर है, तो मुझे बताती है ना, मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है उनके लिए, और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ, सच में दोनों हैं, और दोनों से मैं हर चीज सीख रही हूँ। पाई से मैंने हार्ड वर्क, पाई बहुत हार्ड वर्किंग है, आपको भी पता है, सोते नहीं है ठीक से, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मॉम चीजों को, चाहे घर हैंडल करना हो या फिर बच्चों को देखना हो, जानवरों को देखना हो, सब चीजें वो इतनी अच्छे से निभाती हैं। और सबसे अच्छी चीज है, मैंने उनसे पूजा पाठ बहुत सीखा है, मतलब इतना ज्यादा कि पूछो मत। मेरे में सफाई का कीड़ा जो आया ना, वो इनकी वजह से आया। कि ये जब आती थी ना, अब ये कम बोलती हैं, जब ये पहले आती थी ना घर पे, जैसे मैं जब वहां पर रहती थी शादी से पहले भी, कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, अब ये कम बोलती हैं। और जब बोलती हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इन्होंने कुछ करेक्ट किया मुझे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ये ऐसे ही रहे, हमेशा मुझे डांटती रहे, लेकिन मुझसे प्यार भी करती रहे, बस इसी तरह जैसे ये पहले करती थी। बस मैं मॉम आपसे यही चाहती हूँ, हमारी अगली तीज में और अच्छा रहे, ऐसे ही रहेगा। हाँ, बस और जितनी भी सब गलतफहमी सब दूर हो गई, और बस ऐसी ही रहेगी। मैंने क्या कहा, तू मेरी मतलब मुझे कितनी प्यारी है, तुझे पता भी है ना? पता है, हमेशा तूने ये सुना होगा कि तू मेरे लिए कितनी प्यारी है। हमारे सब के लिए ही, सब कितना प्यार करते हैं, पाई भी तुझे कितना प्यार करते हैं, मैं भी। मतलब ये समझ ले कि हम तुझे क्या कह रहे, तुझे एक बात याद होगी कि तू हमारी बहू नहीं बेटी है। बेटी है। हाँ। लेकिन हो जाता है ना कभी कभी ना, तीसरा बंदा आके ना, और मॉम ना बड़ी वैसी इमोशनल टाइप की, और उनको ना समझ नहीं आता, वो तुरंत से एक्शन ले लेती हैं। तो इस चीज से मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर ये है कि हमारी बात सॉल्व हो जाती है, फिर हम तीसरे बंदे को गाली देते हैं साथ में मिलकर। ये भी कहने कि वो तीसरा कोई वो है नहीं, हाँ, परिवार से दूर है। हाँ, कुछ लोग थे, मतलब कुछ लोग आए थे हमारी लाइफ में, ऐसे आए जैसे तूफान की तरह नहीं आते, और वो चले भी तूफान की तरह ही गए, आए भी थे चले भी गए। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे सच में मतलब एक पैसे का भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ किसने लिखा है। मुझे उसने बताया भी नहीं, मुझे तो बस ये कल से वही करे जा रही है कि मैं कुछ गोल्ड का गिफ्ट लाई हूँ, वो तुम्हारे पैसों से ये करना। ये गोल्ड से बड़ी चीज है, ये डायमंड से भी बड़ी चीज है जो इसने आज करा है ना। ये गोल्ड डायमंड तो सब लकी ऐसी, मतलब ये एक फॉर्मेलिटी की चीज होते है, दिखाने की चीज होती है, रखी रहती है, कोई नहीं इतने पहन पाता ना वो कर पाता। सबसे बड़ी चीज ये होती है जो इसने आज दिल से लिखी है और दिल से बोली है। राइटिंग तो दिखा दे एक बार अपनी। समझ लिया मैंने मॉम को नहीं पढ़ने दिया। नहीं समझ आ रही है यार। नहीं मॉम देखो, समझ तो आ रही है। ये देखो तेरे पापा लिखा है जो ऐसी, सुन ऐसी वाली जो ऐसी वाली जो राइटिंग हो रही ना, तेरे पापा क्या कहते हैं, डॉक्टर वाली राइटिंग होती है वो खुली, मतलब प्यारी सासू माँ। एक बार दिखा, बस खाली लेटर देख रहा हूँ मैं यार, खाली देखने में अच्छा लिखा है, लेकिन इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है। नहीं राइटिंग। हाँ, मैंने बहुत टाइम बाद हिंदी लिखी है, क्योंकि आदत छूट जाती है ना स्कूल के बाद और कॉलेज के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही आराम से लिखा है मैंने। 3-4 पेज मेरे ऐसे फटे। बहुत बढ़िया, बहुत। और देखो वो मैंने दिल भी बनाया है। हाँ, ये मेरा दिल और आपका दिल। मैंने तो ये बोला था मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि दोनों के दिल हमारे पास पास हैं। अच्छा देखा ऐसे ही रहे, और नजर ऐसे ही रहे, हर बुरी नजर किसी से की बचे। बुरी नजर ना लगे। ला टीका लगा दूं तुझे, काजल तो मेरी लग रहा, तेरे तो ना लग रहा, मेरे लगा है, किसी की नजर ना लगे। तेरे पर लगा लायक नहीं लगा, मेरे देखना कितना मोटा मोटा लगा। आपका निकलता भी तो नहीं है। मेरा मोटा मोटा काजल लगा रहता हमेशा। मेरा लगा दिया। मेरी प्यारी ससु है, मेरी प्यारी बहू, प्यारी बेटी। मैंने सच में मॉम से ये तो मैंने सिर्फ लेटर में मतलब अपनी दिल की बात लिखी है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं मॉम से।
ऑलमोस्ट मतलब ऐसा होता है ना कि आप 25 साल से अपने माँ के पास रहते हो, आप माँ से सीखते हो, हाँ सीखते हो जरूर, लेकिन आप अपनी सास से भी बहुत चीज़ें सीखते हो। ये भी जब ससुराल में आई थी इन्होंने बहुत चीज़ें सीखी, इन्होंने ये मुझे बताती रहती थी स्टार्टिंग में। तो अब मैं बताऊंगी, आगे मेरे बच्चे भी होंगे, मैं उनको बताऊंगी कि मैंने अपनी सासू मॉम से भी बहुत चीज़ें सीखी। मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, सारी वही उन्होंने मुझे सिखाई, चाहे वो पूजा पाठ हो, घर की सफाई हो, कैसे लोगों की केयर करते हैं। क्योंकि घर में अगर आपने देखा होगा ना, हमारे कितनी बार आपने देखा होगा गेस्ट आते हैं तो मॉम ब्लॉग तो डालती हैं, तो नहीं ऐसे उनको पूछती हैं जैसे वो भगवान कोई आया घर में। और ये हमेशा मुझे कहती हैं कि जब भी घर पर कोई आया ना तो ऐसे पूछो जैसे वो भगवान है, चाहे आप मतलब वो आपको पसंद ना भी करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे करो जैसे वो भगवान है। तो मुझे इनकी ये चीजें आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। जो नहीं लगती वो है ये अपनी हर चीजों को दिल में ले लेती है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि तूने सारी बातें सीखी, जितनी भी मैंने सिखाई इसने सब सीखी। मॉम ये सब आप ही ने सिखाई है, नहीं मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, जो सब सीखी। भाई ऊपर वाला तो जब हम देख ही क्या रहा है। कर रहे, जब नीतू हमारे पास आई तो हम लॉकडाउन में घूमने जाके वॉक करने, मैं तेरे पापा नीतू हम तीनों ही जाके रहे, लेकिन सोता रह रहा है, ठीक है। तो हम रास्ते भर ऐसी ही बात करते जाके रहे, हाँ। रास्ते भर हमारी सारी ऐसी बात हो रही। नहीं मॉम तो कम ही बोलती थी उस टाइम, वॉकर पाई मुझे बताते थे कि तेरी जो है पूनी ने सब संभाला है, सब घर को संभाला है, इसी ने संभाला है, अब तो नौकर आ गए। लेकिन एक चीज है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि ये नौकर कर रही है, ये थोड़ी कर रही है। भाई नौकरों को हैंडल करना भी बहुत बड़ी चीज है, नहीं मॉम? बिल्कुल, वो सबसे अगर बड़ी चीज है आप देखोगे नहीं ना, वो अपने आप से भी बड़ी चीज है कि हम काम कर रहे हैं, उससे भी बड़ी चीज, क्योंकि वो ना बहुत नुकसान करते हैं। तो ये अभी उनको हैंडल करती हैं, पूरे घर को देखती हैं, तो बहुत बड़ी बात है भाई। गुची हमारी बैठ के बात सुनना, गुची दादी, ये दादी से मगर बहुत प्यार करता है ना? गुची सुनना ना। नहीं आज का तीज का फेस्टिवल मैं जैसे चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ। मॉम थोड़े लेट हो बढ़िया हो गई गया। तो हमने सोचा था हम और बातें करेंगे, डांस करेंगे, लेकिन ये लेट हो गई। उनकी शक्ल से पता चला कितनी थक गई हैं। ये व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, ज्यादा इमोशनल व्लॉग हो गया, लेकिन मैं जितनी भी बहू हैं और सास जितनी भी देख रही हैं, हम दोनों को बहू सास, मैं उनको ये बोलूंगी कि होता है स्टार्टिंग में, और हमें तो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं और 5 साल जाने हुए हैं, है ना? हाँ 5 साल जाने हुए हो गए। और मॉमी थी जिन्होंने मुझे पसंद किया, और मॉमी है जो मुझसे गुस्सा करती हैं लेकिन छुप छुप के मुझसे प्यार भी करती हैं। अगर पाई गुस्से में कह देते हैं ना कि नीतू ये कर दिया वो कर दिया, तो कहती हैं यार उसके पास बहुत काम है, तुम्हें क्या पता वो कितना करती है। तो ये पीठ पीछे बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन सामने ये थोड़ी गुस्से वाली रहती है, गुस्से वाली बन के रहती है। और जो अच्छी बात है, ज्यादा प्यार भी, इन्होंने एक चीज मुझे आज सिखाई है, ज्यादा किसी को प्यार भी नहीं दिखाना चाहिए, वो इंसान खराब हो जाता है ना? सब बोल दिया आज। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा जरूर लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना है मेरी प्यारी सासू मॉम के लिए, प्यारी नीतू के लिए। चलो बाय बाय, हैप्पी तीज गाइस, हैप्पी तीज। निकाल दो कर दिए, अच्छा बटती हैं ये। हां तो बांट लो ना, तो सुबह भिजवा दिए। अभी बाबूजी बता ना तो मॉम को बता दे। ए डूबी यहीं रुक, अभी रुक जा। मम्मी लेटर कहाँ है वो? अच्छा लेटर लेके जा रही हो क्या? पढ़ोगी दोबारा? तेरे पापा को पढ़वाऊंगी। अरे पापा कहाँ है? पापा अभी तो आए। अच्छा अच्छा। जैसे मैं आई, मैं तेरे पापा साथ चली। तो मॉम चली गई हैं और बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात शेयर करके। मैंने लेटर में इतनी बात नहीं लिखी जितनी मैंने बोली, क्योंकि वो मेरे दिल से निकल रही थी बातें। और बिल्कुल सच, जब आपके दिल से कुछ बातें निकलती हैं कुछ पढ़ते हुए, तो वो मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और मैं अगर रोती तो मैं फिर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, इसलिए मैं ज़्यादा रोई नहीं। लेकिन मेरी दोनों माएँ बेस्ट हैं, चाहे मेरी मम्मी हो चाहे मेरी सासू मॉम हो, दोनों से मैंने बहुत चीज़ें सीखी और अब तक सीख रही हूँ। माँ तो देखो सिखाती ही सिखाती है, लेकिन सास से सीखना भी एक कला है। तो थैंक यू सो मच दोनों मॉम्स, मुझे इतनी सब कुछ सिखाने के लिए, थैंक यू। और अब बारी है, जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, लखन गिफ्ट की। तो क्या है ना, आपको पता है कि मैं गिफ्ट के बिना मानती नहीं हूँ और मैं खुद जाके शॉपिंग करने पे बिलीव करती हूँ। तो मैंने अपने लिए खुद से शॉपिंग की है। आ जाओ। तेरे से यहाँ दे दे, मुझे दे दे, ला तोड़े ही यहाँ बता। अरे भाई ये सॉरी, मैंने बहुत भारी लेंस लगा रखा है अपने कैमरा में। और तूने जूम किया था क्या? नहीं तू? हाँ बता। तो ये जो दोनों गिफ्ट्स हैं मेरे पति ने मुझे दिए हैं। यार बकवास मत कर यार। मेरी लाऊंगा मैं, देख मेरी न्यू रिंग मेरे से मैच कर रहा तेरे इससे, है ना। और मेरी यार ये मैंने आज कुछ ज्यादा रिंग्स पहन ली हैं। लोग मुझे बोलते हैं आप अपनी रिंग्स का कलेक्शन दिखाओ, तो मैं जरूर दिखाऊंगी। दूसरी रिंग तो दे दो जो तुमने मुझे गिफ्ट दी है। ये मेरे को बहुत पसंद थी, मैं 1 महीने से देख रही थी एंड फाइनली मेरे हाथों में आ जाएगी। हो गया तेरा? ठीक है, हो गया मेरा। ओके बाय। तो गाइज ये था प्यारा सा गिफ्ट। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय। कैसा लगा मेरा प्यारा गिफ्ट जरूर बताना कमेंट्स में।